क्या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी सफलता आपसे दूर भाग रही है? तो रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी कंपन में है। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि भौतिकी की समझ की कमी है। आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक कंपन है, और ब्रह्मांड केवल सही कंपन पर ही प्रतिक्रिया देता है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम भौतिकी का नियम है, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले चेतना की तरंग कहते थे। आपकी आवाज खो नहीं रही, बस गलत चैनल पर अटकी हुई है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपकी चेतना को सही आवृत्ति पर मिलाया जाए, कैसे आपके विचारों की कंपन को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में लाया जाए, और कैसे आपकी हर इच्छा को साकार करने की शक्ति को जगाया जाए। प्राचीन भारत में जब कोई साधक किसी सिद्ध गुरु के पास ज्ञान लेने जाता था, तो गुरु सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए वो जो शब्दों से परे है? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल कानों से नहीं, बल्कि कंपन से समझे जाते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। वेदों में लिखा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक ही चेतना है, और वो चेतना निरंतर कंपन करती रहती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। आकर्षण का नियम, अभिव्यक्ति, सकारात्मक चिंतन, ये शब्द अब फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं सोच लूं, चाह लूं, बोल दूं तो सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने से नहीं हिलता, ये तुम्हारे होने के कंपन से हिलता है। कश्मीरी शैववाद में एक गुप्त शास्त्र है, स्पंदन शास्त्र। इस शास्त्र में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक महाकंपन है। हर जीव, हर पदार्थ, हर विचार एक अलग कंपन है, और जब आपकी कंपन किसी चीज की कंपन से मेल खाती है तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा था, स्पंदो ही सर्वस्य जीवनम, यानी स्पंदन ही सबका जीवन है। जो चीज कंपन करना बंद कर देती है वो मर जाती है, जो चीज तेज कंपन करती है वो जीवंत होती है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, और हर परमाणु एक छोटी सी कंपन शक्ति है। इसलिए सभी चीजें, सभी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से कंपन करती है। आणविक स्तर पर कंपन की आवृत्ति ही तय करती है कि वो किस अवस्था में है, ठोस, द्रव या गैस। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसकी कंपन की गति बढ़ जाती है और वो भाप बन जाता है। जब आप उसे ठंडा करते हैं तो कंपन धीमी हो जाती है और वो बर्फ बन जाता है। ठीक इसी तरह आपकी चेतना भी अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी कंपन तेज होती है, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी कंपन धीमी हो जाती है। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए हमें उसके साथ कंपन के स्तर पर जुड़ना होगा। उदाहरण के लिए, हमारे कान सिर्फ वही आवाजें सुन सकते हैं जो प्रति सेकंड 20 से 20,000 कंपन गति के बीच होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी आवाजें मौजूद नहीं हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं सकते। कंपन का नियम क्या है? कंपन का नियम कहता है कि जो भी ऊर्जा आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, चाहे वो आपके विचार हों, चाहे आपकी भावनाएं हों, चाहे आपकी आवृत्ति हो, वैसी ही कंपन आपको टकराएगी। यानी कंपन का नियम कहता है कि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। जिस तरह की ऊर्जा आप छोड़ोगे, वैसी ऊर्जा प्रतिबिंबित होकर वापस आएगी। समझिए इसे रेडियो के उदाहरण से। आप रेडियो चला रहे हैं, 90.1 पर एक गाना बज रहा है। आपको अगर दूसरा चैनल बदलना है तो आपको आवृत्ति बदलनी पड़ेगी, 93.5 पर आपको बदलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको परिणाम अलग चाहिए तो आपको अपनी कंपन को बदलना होगा, आपको अपनी आवृत्ति को बदलना होगा। आइए जानते हैं चक्रों के विज्ञान के बारे में। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और हर चक्र एक अलग आवृत्ति पर कंपन करता है। मूलाधार चक्र सबसे धीमी कंपन करता है, जबकि सहस्रार चक्र सबसे तेज कंपन करता है। जब आपके चक्र संतुलित होते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा सिस्टम सही तरीके से कंपन करती है, और तब आप जो भी चाहते हैं
वो आसानी से आपके जीवन में आने लगता है। लेकिन जब आपके चक्र असंतुलित होते हैं तो आपकी कंपन गड़बड़ा जाती है, और तब आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर भागती रहती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि ध्वनि की शक्ति अपार है, इसीलिए उन्होंने मंत्रों की रचना की। हर मंत्र एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ओम की आवृत्ति 7.83 हर्ट्ज होती है, जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी चेतना एक विशेष आवृत्ति पर मिल जाती है। ये सब वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो हमारे ऋषियों ने अपने गहरे अध्ययन और अनुभव से विकसित की थीं। क्वांटम भौतिकी का संबंध। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर चीज ऊर्जा है और बस इतना ही है। जिस वास्तविकता को आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल खाएं और आपको वो वास्तविकता मिलना ही है। ये कोई दर्शन नहीं, ये भौतिकी है। ये कोई मान्यता नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके कार्य सभी कुछ कंपन पैदा करते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी किताब पावर वर्सेस फोर्स में लिखा है कि हर इंसान की चेतना 1 से 1000 के स्केल पर कंपन करती है। जो लोग 200 से नीचे की कंपन पर हैं वो हमेशा नकारात्मकता में घिरे रहते हैं, लेकिन जो लोग 200 से ऊपर की कंपन पर हैं वो सकारात्मक जीवन जीते हैं, और जो लोग 500 से ऊपर की कंपन पर पहुंच जाते हैं वो असाधारण सफलता पाते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपन के नियम को महसूस किया जा सकता है। आप शांति से बैठिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करिए। 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर भावना कैसी आ रही है, और उस भावना में ही सारी गुप्त बात छुपी है। भावना ही रहस्य है, क्योंकि आपकी भावना ही आपकी कंपन को तय करती है। पहला अभ्यास, जागरूकता। अपने मोबाइल में हर 1 घंटे पर अलार्म लगाओ, और जब वो अलार्म बजे उसको बंद करो। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। शांति से सोचो कि मैंने 1 घंटा पहले क्या क्या सोचा था। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोचोगे, आपकी आवृत्ति बदलेगी। जितना ज्यादा आप नकारात्मक सोचोगे, आपकी आवृत्ति गिरेगी। ये अभ्यास करते करते आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में आपके विचार कैसे बदलते रहते हैं और आपकी कंपन कैसे ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा अभ्यास, ध्यान और जागरूकता। उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है जागरूकता, यानी आपको वर्तमान में रहना है, अपने विचारों को देखना है, अपनी भावनाओं को समझना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी मन की गति धीमी हो जाती है, और तब आप अपनी सच्ची कंपन को महसूस कर सकते हैं। ये वो कंपन है जो सभी बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है। फिर उसके बाद आपको उच्च आवृत्ति की अवस्था में रहना है। खुशी, आनंद, स्वतंत्रता, पूर्णता, कृतज्ञता, प्रेम, करुणा, ये सब उच्च कंपन की अवस्थाएं हैं। तीसरा अभ्यास, वातावरण का चुनाव। आपको उच्च सकारात्मक कंपन वाले लोगों के साथ रहना है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों तो उन लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें जो सकारात्मक हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब 2 लोग पास में बैठते हैं तो उनकी दिल की धड़कन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगती है। इसे हृदय तालमेलता कहते हैं। इसी तरह जब आप किसी खुश इंसान के पास बैठते हैं तो आपकी कंपन भी धीरे धीरे उनकी कंपन से मेल खाने लगती है और आप भी खुशी महसूस करने लगते हैं। चौथा अभ्यास, अनासक्ति का अभ्यास। अपने अंदर अनासक्ति पैदा करो, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर नकारात्मक लोगों से भाग नहीं सकते हो, अगर परिस्थितियों से निकल नहीं सकते हो, तो मानसिक अनासक्ति बनाओ। कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी कंपन को नियंत्रित करूंगा, मैं अपनी आवृत्ति को संभालूंगा, मैं अपने अंदर की शांति को बनाए रखूंगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का मतलब है जुड़ाव, अपनी आत्मा से जुड़ाव, अपनी सच्ची कंपन से जुड़ाव। याद रखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। पांचवा अभ्यास, शरीर की भाषा और ऊर्जा।
अपनी शरीर की भाषा को बदलें। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं जो अच्छा महसूस करता है, तो आपकी अंदरूनी भावनात्मक अवस्था बदल जाएगी और आपकी कंपन बढ़ जाएगी। जब तक आप वैसा महसूस नहीं करते, तब तक वैसा अभिनय करें। ये कोई झूठ नहीं है, ये अभ्यास है। ये अपने अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका है। सीधे बैठें, कंधे चौड़े करें, सिर ऊंचा करें, मुस्कुराएं। सिर्फ 2 मिनट ऐसा करने से आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। छठा अभ्यास, प्रकृति से जुड़ाव। थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप को अंदर से चार्ज करें, प्रकृति के साथ जुड़ें। पेड़ों के पास बैठें, पानी के पास जाएं, सूर्य की रोशनी में समय बिताएं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप प्रकृति में होते हैं तो आपकी कंपन अपने आप बढ़ जाती है। पेड़ 6 से 8 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जो कि मानव मस्तिष्क की अल्फा तरंगों के बराबर है। समुद्र की लहरें, पहाड़ों की हवा, जंगल की आवाजें, ये सभी आपकी कंपन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती हैं। इसीलिए प्रकृति में जाने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। 7वां अभ्यास, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञ रहना सबसे आसान और शक्तिशाली आदतों में से एक है जिसे आप अपना सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि हम कृतज्ञ हुए बिना खुशी महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञ होना खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कृतज्ञता व्यक्त करके हम न सिर्फ अपनी कंपन की स्थिति को अच्छी चीजें आकर्षित करने के लिए ज्यादा चुंबकीय बना देते हैं, बल्कि अच्छी चीजों को अपने पास बनाए रखने के भी काबिल बन जाते हैं। हर रोज कम से कम 3 चीजों के लिए कृतज्ञता जताएं, चाहे वो कितनी भी छोटी हों। मैं अपनी सांस के लिए कृतज्ञ हूं, मैं अपने परिवार के लिए कृतज्ञ हूं, मैं इस सुंदर दिन के लिए कृतज्ञ हूं। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके दिल से एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा की आवृत्ति बहुत ऊंची होती है और ये ब्रह्मांड में जाकर और भी अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। 8वां अभ्यास, प्राचीन भारतीय तकनीकें। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन सत्यों को समझा था। वे जानते थे कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये सब कंपन के नियम पर ही काम करते हैं। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप एक विशेष आवृत्ति पैदा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की आवृत्ति अलग होती है, महामृत्युंजय मंत्र की आवृत्ति अलग होती है। हर मंत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है और हर मंत्र एक विशेष कंपन पैदा करता है। यंत्र भी कंपन के सिद्धांत पर काम करते हैं। श्री यंत्र एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो एक विशेष कंपन पैदा करती है। जब आप इसे देखते हैं या इसके सामने बैठते हैं तो आपकी चेतना एक विशेष आवृत्ति पर मिल जाती है। 9वां अभ्यास, आवृत्ति मिलाने की कला। किसी विचार को अस्तित्व में लाने के लिए आपको उसकी कंपन आवृत्ति से मेल खाना चाहिए। जो चीज हमारे लिए जितनी ज्यादा वास्तविक या ठोस होती है, हम कंपन के स्तर पर उसके उतने ही करीब होते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी चीज पर सचमुच विश्वास करते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो पहले से ही सच हो, तो आप उसके भौतिक संसार में आपके सामने आने की संभावना बढ़ा देते हैं। इसे 2 स्वर शलाकाओं से समझिए जो एक ही आवृत्ति पर कैलिब्रेट किए गए हैं। अगर आप उनमें से एक को हिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे से मेल खाएंगे और दूसरी शलाका भी कंपन करने लगेगी, क्योंकि वो दोनों समान आवृत्ति पर हैं। इसलिए जब एक पर ऊर्जा लगती है तो वो दूसरे में अपने आप स्थानांतरित हो जाती है। इसे सहानुभूति कंपन कहते हैं। 10वां अभ्यास, दैनिक अभ्यास। अपनी कंपन के स्तर को ऊंचा रखने के लिए इन सकारात्मक जीवन शैली की आदतों को अपनी दैनिक जिंदगी में अपनाएं। सुबह का अभ्यास। सुबह उठकर सबसे पहले कृतज्ञता जताएं। अपनी सांस के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें। फिर अपने दिन के लक्ष्यों को मन में स्पष्ट करें। 5 मिनट तक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जो भी चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है। इस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। दिन में अभ्यास। दिन में कई बार अपनी भावनाओं को जांचें। पूछें, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपना ध्यान किसी अच्छी बात पर ले जाएं। अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें और जब भी कोई अच्छी बात हो तो उसे लिख लें। यह आपकी कंपन को ऊंचा रखने में मदद करेगा।
रात का अभ्यास। रात को सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करें। क्या अच्छा हुआ, उसके लिए कृतज्ञता जताएं। कल और भी बेहतर दिन होने की कल्पना करें। ऊर्जा और रिश्ते। ध्यान दें कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों में अपनी अच्छी भावनाएं फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर अपनी भावनात्मक अवस्था को बदला जा सकता है। इसके अलावा सकारात्मक लोग हमारी समस्याओं को ठीक करने का एक अच्छा नजरिया भी दे सकते हैं। सकारात्मक माहौल में होने के कारण हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस पर उनकी सकारात्मक कंपन के प्रभाव से हमारे आशावादी बनने के अवसर बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप ऊर्जा पिशाचों से बचकर रहें। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं और आपकी ऊर्जा को खींचते रहते हैं। चुनौतियों से मुकाबला। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझिए कि ये आपकी कंपन को परखने का समय है। कठिनाई के समय में अपनी सकारात्मक कंपन बनाए रखना ये सच्ची साधना है। मुसीबत के समय में भी कहिए, ये भी गुजर जाएगा। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। मैं इस स्थिति से सीखूंगा और मजबूत बनूंगा। याद रखिए, आप उस स्थिति को आकर्षित नहीं कर रहे क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा है। आप उसे आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपन उस स्थिति की कंपन से मेल खा रही है। इसीलिए जब भी कोई चुनौती आए तो सबसे पहले अपनी कंपन को संभालिए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर समाधान खोजिए। रूपांतरण की प्रक्रिया। जब आप अपनी कंपन बदलने की शुरुआत करते हैं तो पहले अंदरूनी बदलाव होता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपका नजरिया बदलता है। फिर धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। नए अवसर आते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई संभावनाएं खुलती हैं। लेकिन धैर्य रखिए, ये प्रक्रिया समय लेती है। जैसे पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही आपके जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा। कभी कभी शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदरूनी स्तर पर बहुत कुछ बदल रहा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक दिन करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। ये एक जीवन शैली बनानी होगी। उच्च चेतना की अवस्था। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप उच्च चेतना की अवस्था में पहुंचते हैं। इस अवस्था में आप समझ जाते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक असीम चेतना है। आप समझ जाते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आप समझ जाते हैं कि आप और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। इस अवस्था में आकर आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से आपके जीवन में आने लगता है, क्योंकि अब आप उस शक्ति के साथ तालमेल में हैं जो हर चीज बनाती है। इस अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त। वो शरीर में होकर भी शरीर से परे होता है, वो दुनिया में होकर भी दुनिया से अलग होता है। संकेत और सिंक्रोनिसिटी। जब आपकी कंपन सही दिशा में होती है तो ब्रह्मांड आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि सही लोग सही समय पर मिलते हैं, सही अवसर सही समय पर आते हैं। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो जादू है, लेकिन ये जादू नहीं, ये कंपन का नियम है। जब आप सही आवृत्ति पर होते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। सामूहिक चेतना का प्रभाव। आपकी व्यक्तिगत कंपन सिर्फ आप पर ही असर नहीं डालती, बल्कि आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। जब आप उच्च कंपन पर होते हैं तो आपके आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सच्चा संत अकेले बैठकर भी हजारों लोगों का कल्याण कर देता है। उसकी उच्च कंपन पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को बदल देती है। जब आप अपनी कंपन ऊंची रखते हैं तो आप न सिर्फ अपना, बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज का भी भला करते हैं। भोजन और कंपन। आप जो खाते हैं वो भी आपकी कंपन को प्रभावित करता है। ताजे फल, सब्जियां, साफ पानी, ये सब उच्च कंपन वाली चीजें हैं, जबकि प्रसंस्कृत खाना, जंक फूड, शराब, ये सब निम्न कंपन वाली चीजें हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाते हैं
वैसा ही आपका मन बनता है। सात्विक भोजन करने से सात्विक विचार आते हैं और सात्विक विचारों से उच्च कंपन पैदा होती है। संगीत और कंपन। संगीत भी एक बहुत शक्तिशाली कंपन है। अलग अलग संगीत अलग अलग कंपन पैदा करते हैं। शास्त्रीय संगीत, भजन, मंत्र, ये सब उच्च कंपन वाले संगीत हैं। जब आप उच्च कंपन वाला संगीत सुनते हैं तो आपकी अपनी कंपन भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संगीत सीधे आत्मा तक पहुंचता है। कुछ रागों को सुनने से खुशी आती है, कुछ से शांति मिलती है, कुछ से ऊर्जा बढ़ती है। ये सब कंपन का ही खेल है। रंगों की कंपन, रंग भी अलग अलग कंपन पैदा करते हैं। हर रंग की एक अलग आवृत्ति होती है। लाल रंग की कंपन अलग होती है, नीले रंग की कंपन अलग होती है। जब आप उच्च कंपन वाले रंगों से घिरे रहते हैं तो आपकी अपनी कंपन भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सांस और कंपन। आपकी सांस भी आपकी कंपन को प्रभावित करती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांस धीमी और गहरी हो जाती है। प्राणायाम का मतलब ही है प्राण की आयाम को बढ़ाना। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है और आपकी कंपन ऊंची हो जाती है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, ये सब अलग अलग तरह की कंपन पैदा करते हैं। हर प्राणायाम का एक अलग फायदा होता है। समय और कंपन। दिन के अलग अलग समय में भी कंपन अलग होती है। सुबह का समय सबसे शुद्ध कंपन का होता है। इसीलिए सुबह के समय ध्यान, योग और मंत्र जाप करने से ज्यादा फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय पूरा वातावरण उच्च कंपन से भरा होता है। चांद की स्थिति भी कंपन को प्रभावित करती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कंपन अलग होती है। इसीलिए इन दिनों में विशेष पूजा और साधना की जाती है। स्थान की कंपन। हर जगह की अपनी कंपन होती है। कुछ जगहें सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं, कुछ जगहें नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थान, ये सब उच्च कंपन वाली जगहें होती हैं। जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो आपकी अपनी कंपन भी बढ़ जाती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा का इतना महत्व है। ये केवल घूमना नहीं बल्कि अपनी कंपन को बढ़ाना है। अपने घर की कंपन को भी बढ़ा सकते हैं। नियमित पूजा, मंत्र जाप, धूप दीप, ये सब घर की कंपन को पवित्र बनाते हैं। विचारों की शुद्धता। आपके विचार सबसे तेज कंपन पैदा करते हैं। एक सकारात्मक विचार की कंपन बहुत तेज होती है, जबकि एक नकारात्मक विचार की कंपन धीमी होती है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन सकारात्मक है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। अगर मन नकारात्मक है तो जीवन नरक बन जाता है। अपने विचारों को शुद्ध रखना सबसे जरूरी काम है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। मित्रों, आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अभ्यास करने के लिए है, ये जीने के लिए है। क्योंकि सिर्फ जानकारी काफी नहीं, अनुभव चाहिए। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करिए। आज से ही अपनी कंपन को बदलना शुरू करिए। एक एक करके इन सभी अभ्यासों को अपनी जिंदगी में उतारिए। याद रखिए, आपका जीवन आपकी कंपन का प्रतिबिंब है। जैसी आपकी कंपन होगी वैसा आपका जीवन होगा। अगर आप अपनी कंपन को ऊंचा रखेंगे तो आपका जीवन भी ऊंचाई पर पहुंचेगा। जब आप अपनी कंपन बदल देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करने लगता है। फिर आपको मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से जीना पड़ता है। आज से आपकी यात्रा शुरू हो रही है। कंपन की यात्रा, चेतना की यात्रा, अनंत संभावनाओं की यात्रा। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार और याद रखिए, आप असीमित हैं, आप अनंत हैं, आप शक्तिशाली हैं। आपकी कंपन ही आपकी शक्ति है।